हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आवर फार्मेसी चैनल। आई एम सियानी तिवारी। आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ट फेलियर एंड एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में। जब आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो जाती है तो वहाँ पे आप इन दवाओं का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्टली चलिए देखते हैं सिम्टम्स कौन होते हैं इनके और किस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए देखते हैं। जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती हैं या कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग्स होती हैं, इन दवाओं का यूज कब किया जाता है। इन दवाइयों का इस्तेमाल हार्ट फेलियर और इनरेगुलर हार्ट बीट में किया जाता है। इनरेगुलर हार्ट बीट मतलब अनियमित हार्ट बीट, उसमें या तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यह दवाइयाँ हार्ट पंपिंग को नियंत्रित करती हैं। जब अनियंत्रित हो जाती है तो उस चीज़ को वो रिलैक्स करती हैं। आगे देखिए, कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग्स में आपकी आती है फर्स्टली डायग्नोक्सिन। एट्रियल फिब्रिलेशन, यदि हृदय का ऊपरी भाग एट्रियम जिसे कहते हैं अनियंत्रित रूप से धड़कने लगे तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस मेडिसिन को हम IV 8 से 12 mcg पर kg के हिसाब से दे सकते हैं। अगर टेबलेट फॉर्म में दे रहे हैं तो 10 to 15 mcg पर kg के हिसाब से दिया जा सकता है। और ट्यूशन फॉर्म में अगर ये दिया जा रहा है तो 10 to 15 mcg पर kg के हिसाब से दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, डायगोक्सिन इंजेक्शन। डायगोक्सिन इंजेक्शन का अगर यूज कर रहे हैं तो ये कब किया जाता है, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पड़ जाने पर, यदि हृदय अपनी धड़कन खो देता है या धड़कना बंद कर दे तो उस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। तुरंत देना है आपको कितना, IV में 250 mcg, IV के थ्रू 250 mcg के आप तुरंत इसको देना होता है। नेक्स्ट है एंटी एरिथमिक ड्रग्स, या वो दवाइयाँ होती हैं जिनका इस्तेमाल हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगर आपकी हृदय गति बहुत ज़्यादा अनियंत्रित है तो कंट्रोल में नहीं है तो आप उस जगह पे इस दवा का यूज कर सकते हैं। क्विनिडीन नाम से ये आती है। एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियम की अनियंत्रित धड़कन को कहते हैं। और जो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होता है, जो वेंट्रिकल की अनियंत्रित धड़कन होती है, दोनों में ये यूज की जाती है। ये दवा 3 या 4 दिन से ज़्यादा नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है आपकी एंटी एरिथमिक ड्रग्स में है प्रोकैनामाइड। वह ये क्या होती है, वेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया में इसका इस्तेमाल होता है। इसका जो एक स्पेसिफिक जो होता है, क्या कहते हैं, वेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यह हृदय गति को तुरंत नियंत्रित करती है। डोज कितना देना है आपको, एडल्ट में 200 mg तुरंत देना होता है। नेक्स्ट है एंटी एरिथमिक ड्रग में आपकी डायसोपैरामाइड। ट्रैकीकार्डिया में इसका इस्तेमाल होता है। यह हृदय गति को नियंत्रित कर देती है। डोज कितना देना होता है, 300 mcg क्यों 12 आवर्स, हर 12 घंटे में 300 mg इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी प्रोपेनोन का यूज आप कब कर सकते हैं, ट्रैकीकार्डिया में इसका इस्तेमाल होता है। यह हृदय गति को नियंत्रित कर देती है। यह भी इरेगुलर हार्ट बीट में यूजफुल होती है। एडल्ट में आप इसको 150 mg आप 8 घंटे में रिपीट कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट है एमियोडेरोन, ये ट्रैकीकार्डिया में इसका इस्तेमाल होता है। यह हृदय गति को नियंत्रित कर देती है। डोज कितना होता है, एडल्ट में 150 mg इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइनल ड्रग क्या होती हैं, इन दवाइयों का इस्तेमाल एंजाइना पेक्टोरिस में किया जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हृदय तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और रक्त प्रवाह भी कम हो जाता है। आपके यहाँ पे जैसे हृदय है वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है और वहाँ पे जो होता है ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंजाइना अटैक भी कहा जाता है। ऐसा होने पर मरीज की छाती में बहुत तेज दर्द होगा और वो बेहोश होकर गिर जाता है। कारण क्या होता है, योगा, जिम या फिर खेलते समय या कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब इसके आने का जो वो होता है, इसके आने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एंटी एंजाइनल ड्रग, आपकी कौन सी है, ग्लाइसरीन ट्राइनाइट्रेट। डोज कितना देना होता है इसको आपको, 0.5 mg 6 आवर, 6 घंटे में आप इसको रिपीट कर सकते हैं। फर्स्ट डे देना होता है, उसके बाद 0.5 mg
8 घंटे में, फिर इसको आप रिपीट कर सकते हैं, वो नेक्स्ट दिन के लिए होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, इस दवाइयों का असर ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। नेक्स्ट है एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइनल ड्रग क्या में आपकी दूसरी है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। इसका यूज कितना होता है डोज में, ये 5 mg 8 घंटे में आप इसे रिपीट कर सकते हैं दोबारा। इंपॉर्टेंट है, इस दवाई का असर ज़्यादा समय रहता है। यह सबलिंगुअल जुबान के जीभ के नीचे दी जाती है। असर चालू, ये रखते ही असर क्या करती है, अपना चालू कर देती है। तो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आप हमारे वाव फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।